सो हियर्स आवर थर्ड क्लास। आज की क्लास सेंसेशन और परसेप्शन नाम के चैप्टर से होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छे से समझ में आएगा आपको। उम्मीद है कि पिछली 2 क्लासेस में भी आपको समझ में आया होगा। पहली क्लास में तो समझने के लिए नहीं था, हमने और भी देखा था, बट सेकंड क्लास में समझने के लिए बहुत कुछ था। बेसिक्स मैंने अच्छे से समझाया था और सारी चीज़ें जहाँ जो चीज़ें क्लियर करनी थी वो क्लियर किया था। अब आ जाइए सेंसेशन एंड परसेप्शन पे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट और सेंसरी सिस्टम, हमारे सेंसेस क्या होते हैं, और इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेस का क्या मतलब होता है। अगर सेंसेस की बात करें तो हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं फिजिकली। सीइंग, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टच। ये सब आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा, छोटी कक्षाओं की बात है। हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है सेंसेशन एंड परसेप्शन की डेफिनेशन से। सेंसेशन क्या होता है पहले देख लीजिए, फिर परसेप्शन क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। सेंसेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन की, हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन होता है, वहाँ पर कई सारी न्यूरॉन्स होती हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स बोलेंगे। अगर वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं तब हम कहेंगे कि सेंसेशन कर सकते हैं, वी आर एबल टू सेंस, राइट। अगर डेफिनेशन की बात करें, पार्टिकुलर डेफिनेशन की, तो वो सेंसेशन द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन स्पेशल रिसेप्टर्स in the sense organs are activated, allowing various forms of outside stimuli to become neural signals in the brain. कुछ नहीं है, कहने का मतलब वही है कि सेंसेशन इज़ द एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। बस एक ही लाइन में है, सेंसेशन इज़ द एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। यही सेंसेशन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो स्मेल करते हैं, जो टच कर रहे हैं, ये जो सेंसेस से हमें, सेंसरी ऑर्गन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो एक तरह से रॉ डेटा है, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो हमारे ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन जाएगी और हमारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका घर, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप अपने घर में रह रहे हो, अभी आप अपने घर को देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, आप घर से 10 मीटर 15 मीटर दूर चले जाइए, आप अपने घर को देखिए, आपको घर में कोई चेंजेस नहीं लगेंगे, आपको लगेगा कि घर बिल्कुल सेम है। क्या सेंसेशन भी सेम है? नहीं सेम। आप अंदर से, घर के अंदर रह के जो घर देख रहे हैं वो तो अलग है ना, और जो बाहर से देख रहे हैं वो अलग है। बट आपका इंटरप्रिटेशन बोल रहा है कि ये मेरा ही घर है। ये इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन की वजह से आप समझ पाते हैं किसी चीज़ को। अगर इंटरप्रेट ना कर पाते हैं, एट दैट टाइम सेंसेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी को देख लो, ये एक पेड़ है, ये एक पहाड़ है, आपको कुछ और भी दिख सकता है। डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड मेंटल सिचुएशन ऑल्सो, कि आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं। तो ये क्या है? परसेप्शन है। अदरवाइज आप देख क्या रहे हैं? देख तो आपको पेड़ ही रहा है, और पहाड़ ही दिख रहा है, या मिट्टी दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, बट आपका माइंड क्या कह रहा है? वो अलग हुआ ना। तो परसेप्शन अलग हो जाता है, सेंसेशन अलग हो जाता है। सेंसरी कोडिंग क्या होती है? देखो, हमारे सेंस ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा भेजते हैं, कहाँ पे? हमारी बॉडी को, सॉरी हमारे ब्रेन को। अब अगर ब्रेन ऐसी हर चीज़ को इंटरप्रेट करने लग जाए तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए
ब्रेन सारी चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं करता, सिर्फ हमारी यूजफुल चीज़ों को ही इंटरप्रेट करता है। इसी को कहते हैं सेंसरी कोडिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ वर्ड आर कन्वर्टेड into neural messages understood by the brain, also known as transduction. सिंपली जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसी को ब्रेन में भेजा जाता है सो दैट वो कन्वर्ट हो सके। इसी को हम कहते हैं सेंसरी कोडिंग। एक्सरसाइज करने के लिए एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कैसे पता कर सकते हैं। पुट प्रेशर ऑन योर आइज, होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। The pressure you put on the eyes is encoded into visual features, not pressure. This is because the retina encodes visual information. अपनी आँखों पे थोड़ा प्रेशर लगाइए, 4-5 सेकंड तक रहने दीजिए, उसके बाद हटा लीजिए। आपको क्या मिलता है, आपको लगेगा कि कोई इमेज दिख रही है, बट एक्चुअल में तो आपने प्रेशर लगाया था ना, तो इमेज कहाँ से आ गई। ये प्रेशर कन्वर्ट हो गया इनटू एन इमेज by the retina, which is known as sensory coding. अब सेंसेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पहला है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। वो जो स्टिमुली है, स्टिमुली का मतलब जो आपकी बॉडी से कोई चीज़ टच हो रही है जिसकी वजह से आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उसे कहते हैं स्टिमुली। तो वो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुली ड्यू टू विच द रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड। मिनिमम स्टिमुलेशन नेसेसरी टू डिटेक्ट अ पार्टिकुलर स्टिमुलस इज नोन एज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। अगर आपके सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं तो वो सेंसेशन नहीं कहलाएगा, एक्टिवेट हो रहे हैं तो सेंसेशन कहलाएगा। अब किसी वजह से, किसी स्टिमुली की वजह से अगर कोई भी रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस स्टिमुली के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। आपको कील चुभ रही है तो वो स्टिमुली की स्ट्रेंथ है, आपको सेंस कर पा रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि वो मिनिमम स्ट्रेंथ क्या है, रिक्वायर्ड मिनिमम स्ट्रेंथ क्या है जिस पर कोई भी सेंसरी ऑर्गन एक्टिवेट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हमारे स्किन पर मच्छर बैठ सकते हैं, मक्खियाँ बैठ सकती हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको पता चलता है, वो आप सेंस कर सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि हमारे आसपास रेडिएशंस भी बहुत सारी होते हैं, मैग्नेटिक वेव्स रहती हैं हमेशा, साथ में एक्सरे, इंफ्रारेड रेज, ये सारी किरणें भी होती हैं, बट वो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स इनसे एक्टिवेट हो सकें। तो वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं, उसके नीचे ही रहते हैं, इस वजह से हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में हमेशा रहते हैं बट हमें नहीं पता चलता है, ऐसी बात है। इसी को कहते हैं सिग्नल डिटेक्शन थियरी। सिग्नल डिटेक्शन थियरी को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक तरह से सेलेक्टिव अटेंशन की बात करती है। इसमें वो होता ये है कि आपके आसपास कितना भी डिस्टर्बेंस रहे बट स्टिल डिस्टर्बेंस को ना ध्यान देते हुए भी आप किसी पार्टिकुलर चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी की शादी में गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे साउंड्स आ रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ें आ रहे हैं, फिर भी आप अपने फ्रेंड से बात कर ले रहे हैं क्योंकि आप अटेंशन दे रहे हैं अपने फ्रेंड की बातों पर। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो बाकी साउंड्स आ रही हैं उनके अंदर वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर ले रही हैं, आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट भी कर दे रही हैं, बट स्टिल वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में कोड नहीं हो रहा है, ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर रहा है, वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, वो एक्शन सिर्फ आपके फ्रेंड की बात पर ले रहा है। इसी को कहते हैं सिग्नल डिटेक्शन थियरी। ओके, तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हो गया है
और बाकी सारे एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे नहीं जाएंगे। सेंसरी एडेप्टेशन वही है, सिग्नल डिटेक्शन थियरी से ही रिलेटेड है। जब हम किसी चीज़ कोई रिसेप्टर सेल काफ़ी देर से एक्टिव है तो धीरे धीरे वो अपने मैसेजेस सेंड करना बंद कर देती है ब्रेन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े हमारी बॉडी पर, हमारी स्किन पे हमेशा रगड़ते रहते हैं, टच में रहते हैं। तो आप कभी ध्यान देते हैं कि आपने कपड़े पहने हैं या आपकी स्किन कपड़े से टच कर रही है? बहुत मुश्किल से, रेयरली आप ऐसा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अडॉप्ट हो चुकी है, वहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अडॉप्ट हो चुके हैं आपके कपड़े से, तो वो उस सिग्नल को भेजेंगे ही नहीं ब्रेन पे। इसी को कहते हैं सेंसरी अडेप्टेशन। तो यहाँ था ये यहाँ तक की चीज़ें थी सेंसेशन से रिलेटेड। अब आते हैं परसेप्शन पे। परसेप्शन की डेफिनेशन फिर से सुन लेना। परसेप्शन इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब आते हैं, पहले है हमारे पास पहला ही टॉपिक है डेप्थ परसेप्शन से रिलेटेड। डेप्थ परसेप्शन का मतलब क्या हुआ? जब हम कोई चीज़ थ्री डायमेंशनल चीज़ देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें डेप्थ होगी, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई नहीं होगी। तो जब भी हम किसी थ्री डायमेंशनल चीज़ को देख रहे होते हैं तो उसमें डेप्थ होती है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। तो डेप्थ परसेप्शन में यही है कि जब हम तीनों डायमेंशंस को लेके चलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, डेप्थ परसेप्शन इज़ पॉसिबल ओनली विथ टू आइज़। एक आँख से आप डेप्थ को परसीव नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ डेप्थ को देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में डेप्थ है कितनी वो आपको नहीं पता चलेगी एक आँख से। इसीलिए हमने कहा डेप्थ परसेप्शन करने के लिए आपको दोनों आँखों का यूज करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसको कहते हैं बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज। बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज। कुछ ऐसे भी हैं क्या जो, एक मिनट रुकना। ओके, एक और क्राइटेरिया इसका हो सकता है कि जैसे कोई चीज़ पास है या कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए दोनों आँखों की ज़रूरत नहीं है, आप एक आँख से भी परसीव कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि एक आँख से जब देखेंगे तो कोई चीज़ डेप्थ का अंदाज़ा तो आप नहीं लगा पाएंगे, लेकिन छोटा या बड़ा तो देख ही सकते हैं। तो जो चीज़ पास होगी वो बड़ी दिखाई देगी, जो दूर होगी वो छोटी दिखाई देगी। तो ये भी है। लेकिन जब हम थ्री डायमेंशनल चीज़ों की बात कर रहे हैं, अगर आपको थ्री डायमेंशंस में देखना है तो वहाँ पे बाइनोक्यूलर क्यूज चाहिए आपको, मतलब दो आँखों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक आँख से किसी डेप्थ को परसीव करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, आप एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये विजुअल क्लिप का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, काफ़ी फेमस है, इसको देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया था, यहाँ पे और यहाँ पे कांच ग्लास लगा दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास, ताकि लगे कि दोनों एक ही जगह, मतलब ये वाली फर्श जो है ये इसके साथ मिली हुई है। यहाँ पे एक छोटे से बच्चे को बैठा दिया गया। अब बच्चे को यहाँ पे चलना है तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये देखा गया कि यहाँ पे रुक जाता है, उसके आगे नहीं जा रहा है। 6 से 14 महीने के बच्चों को यहाँ पे बैठाया गया और 81% बच्चों ने रिफ्यूज़ कर दिया उसके आगे जाने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन्हें डेप्थ के बारे में अंदाज़ा था, मतलब वो बाइनोक्यूलर क्यूज का यूज कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दिया होगा। डेप्थ परसेप्शन हो गया। ध्यान रखना, डेप्थ परसेप्शन दो तरह से हो सकता है। एक तो जब आप किसी चीज़ को पास या दूर से चेक करना चाहते हैं, कोई चीज़ पास है या दूर, तो उसके लिए ऐसी डेप्थ परसेप्शन करने के लिए आपको आपके लिए सिंगल आई भी काफ़ी होगी। उसमें डिपेंड करेगा कि साइज़ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है किसी ऑब्जेक्ट की। बट जब आप एक्चुअल में थ्री डायमेंशनल चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको
दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों आँखें चाहिए होंगी। गेस्टाल्ट थियरी ऑफ परसेप्शन, गेस्टाल्ट के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू परसेप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्क्राइब गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। आपको लिखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। चलो, फिगर ग्राउंड क्या कहता है? व्हेन व्यूइंग द वर्ल्ड सम ऑब्जेक्ट्स ऑफन सीम टू स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड। जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हमें लगते हैं जो कि बैकग्राउंड से ऊपर होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स बैकग्राउंड से ऊपर होते हैं, ऐसा हमें फील होता है। मतलब हमारी आंखें या हमारा माइंड ऑटोमेटिकली परसीव कर लेता है ग्राउंड कौन सा है, मतलब बैकग्राउंड का कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब इस फिगर को देख लीजिए, बेटर है, अच्छे से देख लीजिए। अगर आप मानते हैं कि ये फिगर है, ये ऑब्जेक्ट है, जो ब्लैक कलर में है वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड हो जाएगा। अगर आपने वाइट कलर को ऑब्जेक्ट माना तो ब्लैक कलर वाला बैकग्राउंड बन जाएगा। वाइट कलर को एक बार बैकग्राउंड मान के चेक कर लो, क्या मिलता है। वाइट कलर को भी आप बैकग्राउंड मान सकते हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। तो ये है फिगर ग्राउंड का एक एग्जांपल, जिसे आपने कई बार व्हाट्सएप वगैरह में देखा होगा। यहाँ पर भी देख लो, बैटमैन है या फिर वोल्वरिन है। इसके बाद अगला था, ये था फिगर ग्राउंड। फिगर ग्राउंड का मतलब बस यही है कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली परसीव करता है ऑब्जेक्ट्स को और साथ में भी बैकग्राउंड के। पहले हम क्या देख रहे हैं डिपेंड करता है हमारी मेंटालिटी पे, मेंटल कंडीशन पर। अगला गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। हम किसी चीज़ को ग्रुपिंग में कैसे रखते हैं। फिगर ग्राउंड हो गया सिमिलैरिटी, ये ग्रुपिंग का एग्जांपल है। फिगर ग्राउंड भी ग्रुपिंग का एग्जांपल था, एक तरह का गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ही समझिए, ग्रुपिंग में समझिए, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ही था वो भी। सिमिलैरिटी की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर कैरेक्टर्स आर परसीव्ड एज यूनिट्स। आपको लगेगा यहाँ पे ये लाइन सेम है, ये वाली लाइन सेम है, ये वाली लाइन सेम है, ये वाली लाइन सेम है, तो आप एक रिलेशन बना के चलते हैं। आपका माइंड एक रिलेशन बना के चलता है ऑटोमेटिकली, कोई रिलेशन नहीं दिया, वो तो बस फालतू में किसी का दिमाग खराब था उसने ऐसा ना दिया, कोई रिलेशन नहीं है, बस हमारा दिमाग है जो अपने आप से ऐसा सोच रहा है, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है। प्रॉक्सिमिटी, जो ऑब्जेक्ट्स क्लोज होते हैं उनको हम एक यूनिट मानते हैं। जैसे आप इसको देखेंगे आपको लगेगा कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, यही आप सोचेंगे देखते ही पहले, ठीक, क्योंकि दिमाग ही ऐसा है, हमारा बना ही ऐसा है दिमाग। बट आपने ये नहीं सोचा, आप ये भी तो सोच सकते थे ना कि ये जो पहली वाली लाइन है ये सिमिलर है इसके या फिर इसके, ये भी तो सिमिलर ही थे ना। अब ग्रुप बना के चल रहे हैं हम, यही है हमारा दिमाग, इसी तरह से हमें बेवकूफ़ बनाता है। कॉन्टीन्यूटी, ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न आर परसीव्ड एज यूनिट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो पैटर्न बना रहा है तो हमें एक यूनिट की तरह लगते हैं। जैसे हमें लगेगा कि ये एक यूनिट में है, एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है क्योंकि ये एक साथ बिल्कुल सेम लग रहे हैं, और ये एक ग्रुप है क्योंकि ये सेम लग रहा है। बट वास्तव में वो तो एक डॉट है ना, आपको दिखाई क्या दे रहा है, कलेक्शन ऑफ डॉट्स, तो वो तो डॉट्स ही थे, हमारे दिमाग ने उसको ग्रुप में दिया किया। उसके बाद क्लोजर, फिगर्स विद मिसिंग पार्ट्स आर परसीव्ड एज होल फिगर। ये एक इन्वर्टेड क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, ये एक फिगर है और ये एक फिगर है। आपको हमारे दिमाग को ये हमें दिखाई दे रहा है, हमारे दिमाग को लग रहा है कि ये वाला पार्ट मिसिंग है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं और इसको ट्रायंगल मान लेते हैं। ये हमारी दिमाग की सोच है।
तो इस तरह से ये सारे प्रिंसिपल्स थे। कौन कौन से? फिगर ग्राउंड, सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड क्लोजर, जो कि प्रिंसिपल गेस्टाल्ट प्रिंसिपल कहलाए जाते हैं। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज की बात करते हैं। अलाउज परसीव्ड ऑब्जेक्ट्स टू मेंटेन स्टेबल प्रॉपर्टीज लाइक साइज, सेज, ब्राइटनेस। कॉन्स्टेंसी का मतलब ही होता है कांस्टेंट रहना। तो कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें लगते हैं कि सेम साइज होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, वीविंग एंगल एंड लाइटनिंग। आप कितनी दूर उससे खड़े हैं, कितनी लाइट उस पर पड़ रही है, या आप कहाँ से देख रहे हैं उसको, आपको उसका साइज सेम ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल साइज कॉन्स्टेंसी, एज ऑब्जेक्ट मूव अवे दे सीम टू मेंटेन सेम साइज। आप घर से दूर आप जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर जा रहे होते हैं आपको लगता है कि वो सेम साइज़ का है, उसने साइज नहीं चेंज की। एग्जांपल क्या हो सकता है? आप अपने घर से 100 मीटर दूर जाइए, क्या आप कहेंगे कि आपका घर छोटा हो गया? दिख तो छोटा ही रहा होगा था है, तो वास्तव में आपको तो लग रहा है उतना ही है। ठीक है, अगला है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। ऑब्जेक्ट सीम टू मेंटेन अ ब्राइट कांस्टेंट लेवल ऑफ ब्राइटनेस रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस इन लाइटनिंग कंडीशन। सेम है, लाइटनिंग कंडीशन कितनी भी बदल दीजिए आपका ब्रेन कहेगा कि लाइट उतनी है। शेप कॉन्स्टेंसी, ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज हैविंग एन अनचेंजिंग शेप रिगार्डलेस ऑफ वीविंग एंगल चेंजेस दैट अल्टर द रेटिना लेवल। अपने घर को आप ईस्ट साइड से देखिए, फिर वेस्ट साइड से देखिए, आपके रेटिना पर जो एंगल पड़ रहा है आपके घर का वो चेंज हो गया, बट आपको घर में कोई चेंज नहीं नज़र आएगा, जबकि घर में वास्तव में आप जो देख रहे हैं वो चेंज हो चुका है। परसेप्शन कहेगा नहीं, ये वही चीज़ है। कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन इमोशनल परसेप्शंस, बहुत ही ख़तरनाक टाइप के इन्फ्लुएंसेस होते हैं कल्चर के। हमारा कल्चर डिसाइड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसी इमेज को देख लो, इसमें आप क्या देख रहे हैं वो डिफ़ाइन करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका कल्चर क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारी मेंटालिटी बन जाती है। इस फिगर में क्या आप ह्यूमन फेस फाइंड कर सकते हैं? मैंने कोशिश की थी फाइंड करने की, बट मुझे नहीं मिला था। ठीक, बट कुछ लोग इसमें ह्यूमन फेस देख सकते हैं ड्यू टू दियर कल्चर एंड ड्यू टू दियर इमोशंस ऑल्सो। इमोशंस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब इस इमेज को ले लीजिए, क्या बताते हैं? ये वाली जो इमेज है वो ऊपर है और ये वाली इमेज नीचे है? नहीं, दोनों सेम है, बस वीविंग एंगल को चेंज कर दिया हमने। एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं, अपना एग्जांपल। अब बताइए इसमें बड़ी लाइन कौन है? ऑब्वियसली आप कहेंगे नीचे वाली लाइन। नहीं, दोनों बराबर हैं, लाइन तो दोनों बराबर है ना। हमने चेंज क्या किया? हमने इसके एंगल को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। आपको सारी लाइंस कर्व्ड दिख रही होंगी, कर्व्ड हैं सारी लाइंस। नहीं भाई साहब, सारी लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसमें सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, देख लीजिए, कुछ भी कर्व्ड नहीं है। क्यों ऐसा लगा आपको? इसमें कुछ नहीं किया उन्होंने, बस इस कलर के पैटर्न को चेंज कर दिया। देखिए आपको लग रहा है कर्व्ड है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते रहेंगे, उस पर नहीं जाना है। उसके बाद कुछ अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, वहाँ पे हमें फोकस नहीं करना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, परसेप्चुअल ये बाइनोकुलर क्यूज को याद रखना है। और ये जो आपने देखा अभी ये जैसे ये एक फिगर है, इसे कहते हैं परसेप्चुअल इल्यूजन्स। मतलब ये हमारे बॉडी में एक तरह से इल्यूजन क्रिएट करते हैं, हमें लगता है कि ये सही है बट वो रियल नहीं होता है। इसको देख लीजिए, ये भी एक इल्यूजन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। परसेप्शन एंड सेंसेशन के ज़्यादा बड़े नहीं थे, बट हाँ इंटरेस्टिंग ज़रूर था। आपको बस इतना फोकस करना है कि ये सेंसेशन क्या होता है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को याद रखिएगा। प्लस इसके बाद आता है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। पांचों पॉइंट्स याद रखिएगा, पांचों पॉइंट्स में कहीं से भी पूछ सकता है, इवन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, आपको वहाँ एग्जांपल्स के साथ लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है
डेप्थ क्यूज के बारे में भी पूछा जा सकता है। कुछ और भी क्यूज होते हैं छोटे मोटे, बट उनके बारे में क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। आपको बस बेसिक आइडिया ये देना था कि परसेप्शन होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसका ह्यूमन बिहेवियर से उतना ज़्यादा रिलेशन होता नहीं है। जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे सोशल परसेप्शन पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ यहाँ से हमें मीनिंग पता, फर्स्ट ईयर में आपको ये चीज़ इसलिए सिखाई जाती है कि आपको पता रहे परसेप्शन होता क्या है। देन सेकेंड ईयर में एक्चुअल आपको बिहेवियर के साथ परसेप्शन करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे बताई जाती है। ये क्वेश्चंस यही आ सकते हैं। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन भी बनता है। शॉर्ट का बनेगा तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड पूछेगा, और अगर लॉन्ग बनता है तो प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन पूछेगा, और प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन पूछता है तो पूरा परसेप्शन का चैप्टर आपको लिखना पड़ेगा, मोनोकुलर फ्यूज और साथ में गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। 2-4 आपकी बुक में हो सकता है, 1-2 चीज़ें और दी हों, जैसे लीनियर परसेप्शन और सर्कुलर परसेप्शन या फिर कर्वीलिनियर परसेप्शन, ऐसा भी कुछ दिया है, बट वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि सबको पता है वो होते क्या हैं। आप फिगर देखेंगे उसके, आपको पता चल जाएगा किस बारे में बात कर रहा है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कल फिर से आते हैं मेमोरी पे, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं क्या पढ़ाता हूँ।